बेटा जाया खुशी हुई, पुत्र उत्पन्न हो गया, और थाली बजाया करते हैं। राजा लोग तो बैंड बाजे बनाकर बजा बजू का खुशी प्रकट करते हैं, गुद्दा गुद गुद्दा गुद, सब खुशी मनाते हैं। भाई राजा का लड़का हुआ है, सारे शहर में खूब गाने बजाने होते हैं। और गरीब व्यक्ति का लड़का हो जाता तो अपनी थाली का डंडे मार कर अपनी खुशी प्रकट करा करता था। पड़ोसियों को पता हो जाता है भाई उनके कोई भाई बच्चा होने वाला था तो लड़का हो गया है। परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी लोगों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारे को इतना मूर्ख बना रखा था कि जिसका लड़का नहीं है उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और लड़के की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? श्राद्ध निकालने में। लड़के की आवश्यकता पड़ती है अंतिम संस्कार करने में। इसलिए पुत्र नहीं है तो उसकी गति नहीं है। वो तेरा गजब हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो काल का व्यवहार है। उस परम पिता के दरबार में, उस परम पिता के मार्ग में ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। और सभी यहाँ काल की जेल में हैं। हमने यहाँ से मोक्ष करवाना है, उसकी मोक्ष की विधि अलग है। अब जैसे श्री कृष्ण कहते हैं श्राद्ध अवश्य निकालने चाहिए, श्राद्ध निकालने से उसका मोक्ष होता है, नहीं तो उसकी गति नहीं होती। अब श्री कृष्ण जी के सामने सारे यादव मर गए, बेटा वीर, बेटे वीर, पोते भी, पोते भी, सारे मर गए। और कृष्ण जी भी मर गया। उनकी किसने श्राद्ध निकाले? भाई घर वाले नहीं काटे तो उनका श्राद्ध नहीं माना जाता। बेटे बिना श्राद्ध नहीं होता तो किसने किया फिर उनका? वो तो रह गए मोक्ष के बिना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये हमें भ्रमित किया हुआ था। तो अब हम उसी विषय पर चलते हैं। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। हमारे साथी चले गए, किसी की पत्नी गई, किसी का भाई गया, मृत्यु होगी। और कहते वो चले गए, हम भी चालनहार हैं, हम भी चलने वाले हैं, हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी अभी हमारे सांस शेष रहते हैं। जिस दिन वो पूरे हो गए उसी दिन अपनी भी कड़च हो जाएगी। चलो भाई, इसलिए क्या कहा जाता है, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा, ये मानुष जीवन, और इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को, इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को तत्व ज्ञान प्राप्ति और पूर्ण संत की प्राप्ति, पूर्ण भगवान का मार्ग मिल गया। और फिर भी हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जैसा नालायक नहीं। फिर हम इस काल के जाल में अगर रह गए, इन सुविधाओं को हम सुख मान बैठते हैं, तो फिर हमने कुछ नहीं समझा, ना ज्ञान सुना। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन का प्राप्ति होना बार बार नहीं होता। ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से मानव शरीर मिलता है। और भी ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी जिनका अब इस समय में जन्म है। अब ये तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अब इस समय में ये एक भक्ति काल बोलते हैं इसको, भक्ति काल, भक्ति समय, और ये बहुत समय तक चलेगा। अब जिसके जन्म होगा और ये मार्ग जिसको मिल गया उसका मोक्ष निश्चित होगा, यदि वो मर्यादा भंग नहीं करेगा, कानून नहीं तोड़ेगा, मालिक के नियमों को नहीं तोड़ेगा, तो वो पार होगा। तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन का मिलना, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म कर दिया जाता है, लोहे को खूब गर्म करके उसको बाहर निकालता था कारीगर, और उसके ऊपर फिर तुरंत उसके ऊपर हथौड़े से
घन से चोट मारता था और उसका जो भी कोई पलटा चिमटा बनाना होता उसका बना लिया करता था। और यदि वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए वो लोहा, तो उस पे चाहे पूरे गणने से कूट लो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और वो ठंडा हो जाने के बाद उस पर कितना प्रयत्न करो वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो सारा व्यवस्था जोड़ी गई थी। थोड़े से भी ताव में कमी आ जाने से वो वस्तु नहीं बन पाती। ये मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है ये लोहा गर्म है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट लग गई तो इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा ये व्यर्थ है। फिर तो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, कुत्ते गधे सुअर का मुंह लगेगा, भूंडा टेढ़ा बुरा, तो हम फिर बांगे टेढ़े हो जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। यहां पर जैसे कोई साधना अच्छी करके गया वो स्वर्ग पहुंच गया, महास्वर्ग चला गया ब्रह्मलोक में, और वहां अपने पुण्यों को खा रहा है। वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर वापस आएगा। ये सभी सौदा करके सभी सौदा कर रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को पूर्ण संत मिल गए, उन संतों के बताए मार्गदर्शन के अनुसार वो अपने क्रियाओं को करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अपने इस श्वास रूपी पूंजी से, मनुष्य रूपी धन से को दुगने तिगने और चौगने कर रहे हैं। और जो इसी जैसे एक सेठ पैसे लेकर के 1 लाख रुपया दूसरे कहीं चला जाता है दूसरे शहर में, वहाँ किराए पर कोई मकान ले लेता है, किसी धर्मशाला में कमरा वगैरह लेता है, और वहाँ एक दूसरा जो है वो भी वहाँ गया हुआ है, वो भी अपना बिजनेस करने गया है, सौदा करने गया है, दूसरा भी सौदा करने गया है, दोनों ने वहाँ कमरे लिए हैं। एक तो अपना बिजनेस व्यापार करके और पैसा बढ़ा रहा है, और एक दूसरा उसी जो धन लेकर गया था 1 लाख रुपया उसी में तो किराया दे रहा है, उसी में से सामने गुट्टी ला कर सो जाता है, शराब पीता है, अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाता है, तो वो निर्धन हो जाता है, वो बिजनेस नहीं करता है। और जो साथ में सौदा कर रहा है उसी पूंजी से वो 1 लाख के 2-3 लाख बना कर लाता है, और जो बिजनेस नहीं कर पाता, रेस्टोरेंट में मौज उड़ाता फिरता है, गुट्टी ला लेता है, वो अपनी मूल धन को नष्ट करके मुंह लटका के आता है और वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही ये श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ, ये आपका मूल धन है। और जो पुण्यात्मा इसमें अपनी हिम्मत करके कोई साधना भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये इस मूल धन से दुगने तिगने और चौगने बढ़ा रही है।